बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ेड मिनहास लीज़ एंड डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, आज की वीडियो का टॉपिक है हमें रुडन इनक्लेव में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, वहाँ पे सरमायाकारी क्यों करनी चाहिए और उसकी क्या वजूहत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उन तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया, और उन तमाम अहबाब से गुजारिश है जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि रियल स्टेट की दुनिया से आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त उनको मिलती रहें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जी कि हमें रुडन इनक्लेव में सरमायाकारी क्यों करनी चाहिए और इसकी क्या वजूहत है। पहली वजह जी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है जी इसकी लोकेशन। लोकेशन आपको पता है किसी भी सोसाइटी के लिए बड़ी अहमियत की अमल होती है, और रुडन की जो लोकेशन है वो बड़ी प्राइम लोकेशन है। उसकी वजह एक तो ये अडियाला रोड के ऊपर है, और दूसरा इसकी जो सराउंडिंग में लोकेलिटीज़ में चीज़ें पाई जाती हैं। एक साइड पे इसके बैरिया का फेज़ 8 एक्सटेंशन है, दूसरी साइड पे खसाला डैम है, और एक साइड पे इसके जावा डैम है, और साथ ही नियर लोकेलिटी में जरार कैंप है, आर्मी का एक सेटअप है, जिसकी वजह से वहाँ लोग अपने काफ़ी सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील करते हैं। अब जो मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न है इसकी लोकेशन की, जिसकी वजह से इन्वेस्टर वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो ये है कि जो रिंग रोड रावलपिंडी बन रहा है उसका जो अडियाला रोड के ऊपर इंटरचेंज बनने जा रहा है वो बिल्कुल रुडन इनक्लेव का जो गेट है वहाँ पे उसके बिल्कुल यानी कि उसके बुए के ऊपर बन रहा है ये इंटरचेंज। यानी कि आप यूं कह लें कि रुडन इनक्लेव का उस इंटरचेंज से जो डिस्टेंस होगा वो 0 किलोमीटर होगा। और आपको ये भी मालूम है कि जो रिंग रोड होता है किसी भी इलाके में, किसी भी शहर में, वो उसकी लिए बड़ी अहमियत का अमल होता है, और वहाँ आसपास की जितनी जगह होती हैं उनकी जो वैल्यू होती है उसमें अप्रिसिएशंस आ जाती हैं। आप लाहौर का रिंग रोड देख लें, जब वो बना तो उसके नियर लोकेलिटीज़ में जितनी भी सोसाइटीज़ थी आज उनकी क्या वैल्यू और पहले क्या थी। और रुडन इनक्लेव वाहिद सोसाइटी है जिसका इंटरचेंज से जो डिस्टेंस होगा, रिंग रोड का जो इंटरचेंज बनेगा उससे जो डिस्टेंस होगा वो 0 किलोमीटर होगा। और वहाँ से अगर आप असेस कर लें, अगर आप रवाद जाना चाहते हो, जीटी रोड जाना चाहते हो, मोटरवे, एयरपोर्ट एंड टूवर्ड सदर, तो ये एक सेंट्रल पॉइंट बन जाता है रिंग रोड का। तो इस वजह से लोग वहाँ पे इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और दूसरी, ये जो रिंग रोड है ये गेम चेंजर है, ये कोई मजाक नहीं है। आपको पता है कि गवर्नमेंट ने सेक्शन 5 जो है वो लागू कर दिया है। आप खसाला में जाके वहाँ के ज़मींदारों से पूछें कि वहाँ पे लैंड की परचेजिंग, लैंड की एक्विजिशन गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दी हुई है। तो पहली रीज़न तो इसकी लोकेशन थी, और उसमें फिर लोकेशन में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसका रिंग रोड का होना, और रिंग रोड में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी उसके लिए उसका इंटरचेंज इन फ्रंट ऑफ रुडन इनक्लेव। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जी, जो दूसरा पॉइंट है वो है मास्टर प्लान। जी हाँ, कोई भी सोसाइटी बनती है तो उसके लिए मास्टर प्लान जो है बड़ी अहमियत का अमल होता है। आपने अक्सर देखा होगा सोसाइटीज़ में वहाँ फाइलें तो बेची जाती हैं, प्लाट भी दिए जाते हैं, लेकिन उनके पास मास्टर प्लान नहीं होता, या मास्टर प्लान वो आफ्टर लॉन्ग टाइम, काफ़ी अरसे बाद उसको लॉन्च करते हैं, उससे पहले वो बुकिंग कर चुके होते हैं। वेयर एज इन दिस केस रुडन इनक्लेव ने डे 1 से मास्टर प्लान जो है वो लोगों के सामने रखा। यानी कि आप अपने प्लॉट की बुकिंग मास्टर प्लान के हिसाब से कर सकते हैं। आपको उससे ये पता चल जाएगा कि आपका जो प्लॉट है क्या कहीं नाले के पास है, डिप्रेशन में है, उसकी लेफ्ट साइड पे कौन सी स्ट्रीट है, राइट साइड पे कौन सी स्ट्रीट है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि डे 1 से आपको प्लॉट नंबर अलॉट कर दिया जाता है। यानी कि आपको पता होता है कि मैं ये जो प्लॉट बुक करवा रहा हूँ, ये जो भी सेक्टर है, जो भी ब्लॉक है, इसमें इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे होगी, और ये वही लोकेशन होगी जो मास्टर प्लान में मौजूद होगी। ये फैसिलिटी आज दिन तक मैंने किसी सोसाइटी में अभी तक नहीं देखी कि उन्होंने मास्टर प्लान के हिसाब से बुकिंग्स की हो। हमेशा मास्टर प्लान्स बाद में आते हैं, फाइलें पहले बिक जाती हैं। तो दूसरी ये रीज़न थी जिसकी वजह से लोग एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील करते हैं और अपने सरमाए को भी महफूज समझते हैं। दैट्स वाई पीपल्स आर रनिंग टूवर्ड टू इन्वेस्ट देयर मनी इन रुडन इनक्लेव। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट रीज़न थी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर।
रुडन इनक्लेव एक बेबी प्रोजेक्ट है एज कम्पेयर टू अदर प्रोजेक्ट्स, स्मॉलर इन साइज, और उसकी जो एज है उस लिहाज से भी वो स्मॉलर है एज कम्पेयर टू अदर प्रोजेक्ट्स दैट आर गोइंग ऑन इन सिमिलर लोकेलिटी। तो इतने कम अरसे में जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रुडन ने दिया लोगों को, वो शायद ही किसी सोसाइटी ने दिया हो। यानी कि जो 4 मरले का प्लाट कमर्शियल 22 लाख में साल पहले लोगों ने लिया, आज उसकी कीमत जो है वो ऑलमोस्ट 50-60 के करीब है। तो ये अप्रिसिएशन है। इसकी वजह क्या है? लोगों का ट्रस्ट है किसके ऊपर? और रुडन की मैनेजमेंट के ऊपर, उनके डिसीजन मेकिंग के ऊपर। उन्होंने बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की प्लानिंग की। वो प्लानिंग क्या है? उन्होंने अपने प्लॉट की जो सेल और परचेज स्टार्ट की बड़ी लिमिटेड सी, यानी कि वो एक ब्लॉक लॉन्च करते हैं, पहले उसको सोल्ड आउट करते हैं, देन वो नेक्स्ट ब्लॉक की प्लानिंग करते हैं। तो इस वजह से लोगों को वहाँ पे रिटर्न बहुत अच्छा मिल रहा है। अभी तक 99.9% जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है उनकी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट में है, माइनस में नहीं है एज कम्पेयर टू अदर सोसाइटीज़। नियर लोकेलिटी में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं अभी भी वहाँ पे फाइलें माइनस में हैं, आल दो उन्हें काफ़ी अरसा हो चुका, वो रुडन से पुराने हैं, लेकिन वो अपने इन्वेस्टर्स को, अपने सरमायादारों को वो रिटर्न नहीं दे सके। रुडन ने ये रिटर्न दिया, और जिसकी वजह से लोग प्रेफर कर रहे हैं रुडन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बिकॉज रुडन इज़ गिविंग अ गुड रिटर्न टू देयर इन्वेस्टर्स। अब तीसरा चौथा पॉइंट आ जाता है जी कि रुडन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लिमिटेड सेल्स। जी हाँ, लिमिटेड सेल्स से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि आपने अक्सर सोसाइटीज़ देखी होंगी कि वो एक ब्लॉक लॉन्च करते हैं, उसकी बुकिंग अभी चल रही होती है तो पीछे से दूसरी बुकिंग आ जाती है। अब पहला ब्लॉक जो लॉन्च किया उसकी बुकिंग अभी रुकी नहीं तो एक ब्लॉक आ गया, और साथ ही दूसरे ब्लॉक की बुकिंग भी जारी है, साथ तीसरा ब्लॉक आ गया। वेयर एज रुडन ने अपने इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक प्लानिंग के तहत वो चले, और उन्होंने सबसे पहले एक ब्लॉक लॉन्च किया, उसको सोल्ड आउट किया, उसकी मार्केट वैल्यू बनी, देन उन्होंने अपना नेक्स्ट ब्लॉक लॉन्च किया। यानी कि वो जो भी ब्लॉक लॉन्च करते हैं उसमें बड़े लिमिटेड से प्लॉट देते हैं, कमर्शियल भी और रेजिडेंशियल भी, और जब वो सोल्ड आउट हो जाते हैं तो देन वो नेक्स्ट अपनी प्लानिंग अपने इन्वेस्टर्स को, अपने सरमायाकारों को बताते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है? जो इन्वेस्टर्स होता है उसकी इन्वेस्टमेंट की एप्रिसिएशन भी हो जाती हैं, और वो अपने आप को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील करता है। दैट्स वाई people are going to invest their money in रुडन निकलेव जी, लिमिटेड सेल्स की वजह से। अब अगला जो पॉइंट है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको पता है किसी भी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए जो सोसाइटी ऑनर होता है उसका तो रोल होता ही होता है, बल्कि इम्पॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन उसका जो मेन रोल होता है सोसाइटी को डेवलप करने में राइट सिलेक्शन फॉर डेवलपमेंट ऑफ दैट प्लेस, डेवलपमेंट ऑफ दैट सोसाइटी। इसके लिए रुडन की मैनेजमेंट ने बड़ी ही वाइजली डिसीजन किया, और उनकी सिलेक्शन की ऊपर दाद देनी पड़ती है कि उन्होंने जो अपने डेवलपर चुने, ये नाम आपने पहले भी सुना होगा, गुलबर्ग ग्रीन और गुलबर्ग रेजिडेंशिया जो है, इसको इन्होंने डेवलप किया, लोगों को डिलीवर किया, और उनकी डिलीवरेंस के ऊपर उन्होंने ये प्रोजेक्ट लिया। लोग ऑलरेडी उनको टेस्ट कर चुके थे और उनके टेस्ट से भी वाकफ़ थे, लोगों का ऑलरेडी उनके ऊपर ट्रस्ट था। दैट्स वाई रुडन ने UDPL को एज ए डेवलपर चुना, और अपने इन्वेस्टर्स को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दी, और इन्वेस्टर्स ने वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स की और एक अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। देन अगेन अनदर नेम दैट इज नेस्पार्क, डिज़ाइन कंसल्टेंट। डिज़ाइन कंसल्टेंट बेसिकली क्या होता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट थे। डिज़ाइन कंसल्टेंट बेसिकली जितने भी जो सेक्टर्स होते हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं, उनकी जो कटिंग्स होती हैं, यानी कि डिज़ाइन कंसल्टेंट ने ये करना है कि ये सेक्टर इसका इतना साइज होगा, इसमें ये कटिंग्स होंगी, और उसमें ये एमिनिटीज़ होंगी। ये प्लानिंग जो होती है डिज़ाइन की, ये डिज़ाइन कंसल्टेंट करता है, दैट इज़ नेस्पार्क। नेस्पार्क इज़ अगेन वेरी फेमस नेम, गवर्नमेंट ऑन कंपनी है जी, जो ऑलरेडी मोटरवेज के ऊपर, एयरपोर्ट्स के ऊपर और मुख्तलिफ मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर चुकी है और अपनी महारत का लुआ मनवा चुकी है। दैट इज़ दी अगेन कस्टमर
ट्रस्ट कर रहे हैं रुडन के ऊपर, और रुडन जो है वो अपने ट्रस्ट को कायम रखने में कामयाब हुआ। वेयर एज आज से 4 साल पहले रुडन का नाम नहीं था, रुडन को कोई जानता नहीं था। जब से रुडन ने अपनी मैनेजमेंट ने ये एक्टिव और वाइज डिसीजन लिए तो लोगों का ट्रस्ट रुडन के ऊपर डेवलप होना शुरू हो गया जी। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, एनओसी और लीगल स्टेटस। रुडन एनक्लेव जो है, आपको पता है कि उन्हें वासा से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, सिविल एविएशन से और इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट से एनओसी मिल चुका है। अब ये एनओसी मिलने के बाद उन्होंने अपना फाइनल एनओसी लेने के लिए आरडीए में अप्लाई किया है। आरडीए में उनका स्टेटस जो है वो आप जाके दे सकते हैं, उनकी वेबसाइट के ऊपर अंडर प्रोसेस आ रहा है। आप वैसे भी आप आरडीए के दफ्तर जाके चेक कर सकते हैं, और होपफुली कि रुडन की मैनेजमेंट को बहुत जल्द ही आरडीए की तरफ से भी एनओसी मिल जाएगा। अब तीसरा जो एक अहम क्वेश्चन होता है लोगों का, ये लैंड। इनके पास राइट नो दे हैव 15,000 कैनाल लैंड है, और दे आर एक्वायरिंग मोर लैंड। ये एक्सपेंड कर रहे हैं टूवर्ड चक्री रोड। इसका जो दूसरा सिरा है वो चक्री की रोड को जाके लगेगा। इनफैक्ट ये चक्री की तरफ बढ़ रहे हैं, और इस जगह की लोकेलिटी का अंदाज़ा आप लगा लें कि इसके एक साइड पे जावा, दूसरी साइड पे खसाला डैम, और साथ ही जरार कैंप, जहाँ पे ऑलरेडी हाई सिक्योरिटी होती है। दैट्स वाई पीपल आर रनिंग टूवर्ड रुडन एनक्लेव, और वो अपनी इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अडियाला रोड इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और वहाँ पे गैस ऑलरेडी मौजूद है। पानी का लेवल तो आप जानते ही हैं, वहाँ पे 2 डैम हैं, तो वहाँ पानी का लेवल ओबियसली अच्छा होगा। और दूसरा जो अम्यूनिटीज़ वो प्रोवाइड कर रहे हैं दैट आर आल्सो आउटस्टैंडिंग। लोगों इस व्यूअर्स, ये तमाम चीज़ें जो मैंने बताई हैं, इन सब से एक ही चीज़ निकलती है जिसकी वजह से इन्वेस्टर वहाँ पे जा रहा है, वो है सेंस ऑफ सिक्योरिटी। दैट्स वाई पीपल आर गोइंग टू इन्वेस्ट देयर मनीज इन रुडन एनक्लेव, और रुडन एनक्लेव उनको एक अच्छा रिटर्न दे रहा है। और रुडन एनक्लेव इस वक्त एक उभरता हुआ प्रोजेक्ट रियल एस्टेट की दुनिया में सामने आया है। और आज से 4 दिन पहले मार्केट की सिचुएशन ये थी कि एग्जेक्टिव ब्लॉक का 7 मरला जो था और एच ब्लॉक का 5 मरला ढूंढने से नहीं मिल रहा था। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि एच ब्लॉक का 5 मरला 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख पे लॉन्च हुआ, और अभी जो नया रेट उसका आया 15,75,000 आया है। इसी तरह एग्जेक्टिव ब्लॉक में जो 7 मरला का नया रेट आया है 18 लाख से 19 लाख पे गया, अभी 22,50,000 आया है। ये वो रेट हैं जो यकम से इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। डिस्पाइट ऑल फैक्ट्स, हमारे पास अभी भी आपके लिए कुछ फाइल्स अवेलेबल हैं, एग्जेक्टिव में भी और एच ब्लॉक में भी, जो आपको हम पूरी कोशिश के साथ ओल्ड रेट यानी कि 12 लाख और 19 लाख के ऊपर दिलवा सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन आपको उसके ऊपर ऑन देना पड़ेगा, प्रॉफिट देना पड़ेगा। ओबियसली जिन लोगों ने ली हैं वो अपना बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आपको ऑन के ऊपर ये फाइल्स ओल्ड रेट की मिल जाएंगी। नई अदरवाइज आपको नई बुकिंग करवानी पड़ेगी। और नई बुकिंग के ऊपर भी आपको मैं बता दूं कि 25 दिसंबर से ऑनवर्ड इसके ऊपर ऑन स्टार्ट हो जाएगा। व्यूअर्स, आई होप कि आपको मेरी ये इंफॉर्मेशन ज़रूर पसंद आएगी। इसे मैक्सिमम शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। बेल आइकन को दबाना तो बनता है भाई, और ताकि आपके पास तमाम जो इंफॉर्मेशन है नए नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। आखिर में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।